दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। मैं वीरेंद्र खुशहाल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट आपको बताऊंगा कैसे गेहूं की उपज को हम बढ़ाएंगे। अपनी गेहूं में आने वाली कौन कौन सी समस्याएं हैं, क्योंकि इस समय हवाएं चल रही हैं और धूप भी अच्छी हो रही है। फसल आपकी पकने की अवस्था पर है, तो ऐसे में फसल को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और किस किस चीज़ का हम प्रयोग करें ताकि फसल अच्छी हो, कम रोग उसमें लगें और पैदावार अच्छी से अच्छी। तो आइए देखते हैं इस पूरे वीडियो को। हेलो दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि आपकी फसल की अवस्था किस प्रकार होगी, उस पर कौन कौन से रोग लगेंगे। तो आपकी फसल की जो अवस्था होगी वो या तो ऐसी होगी, यानी इस अवस्था पर आपकी फसल होगी, या फिर इस अवस्था की होगी, या इस अवस्था में। देखिए, पहली अवस्था में क्या हो रहा है, फसल से गेहूं की फसल में क्या हुआ, अंदर गेहूं की बाली जो है बन रही है। उससे दूसरी अवस्था में देखिए क्या है, बाली निकल रही है। और तीसरी अवस्था में क्या है, ये देखिए फूल कुछ इस प्रकार से बन रहे हैं। तो ये फूल किस प्रकार बनते हैं, ये नीचे से बनते हुए ऊपर की ओर जाते हैं, यानी नीचे बनते हैं उसके बाद झड़ जाते हैं, फिर उसके बाद ऊपर बनते झड़ जाते हैं, फिर इस प्रकार जो है ये क्रम चलता रहता है और अंत में पूरा बाली जो है फूल झड़ जाता है। आइए देखते हैं कुछ आगे इस प्रकार से है। ये देखिए, तो कुछ इस प्रकार से फूल बनता है। ये फूल बन रहा है, यहाँ तक देखिए फूल कुछ नीचे ख़त्म हो रहे हैं, उसके ऊपर फूल बन रहे हैं, फूल झड़ते जा रहे हैं। किस प्रकार इसमें परागण होता है या ये भी जानते हैं, और इसको कैसे, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपको क्या है, परागण होता है। इस प्रकार से फूल होता है इसका परागकण का, इस प्रकार से। और ये जो है उस पर परागकण क्या होता है, उस पर गिरता है। ये इस फूलों पर परागकण गिरता है और क्या होता है, इस प्रकार से इस पर परागकण गिरता है और इस प्रकार से अंदर क्या होता है, जो दूध होता है कुछ इस प्रकार से क्या होता है, बनता है। इस प्रकार से इसका दूध बनता है और यही दूध आगे चल के क्या होता है, इस प्रकार का, ये इस प्रकार का बन जाता है। इसके आगे की अवस्था की अगर बात करें तो आगे जो है ये कुछ इस प्रकार होते जाता है, इस प्रकार होता है और इसके अंत में ये चरण बन जाता है। आपने गेहूं की तमाम अवस्थाओं में इसमें देखा। आगे देखते हैं, ये इस प्रकार। तो इस प्रकार टोटल जो गेहूं है, इस प्रकार इसका जो है क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। गेहूं फल पकने की अवस्था जो है कुछ इस प्रकार से होती है और ये जाके गेहूं आपका जो पूरी तरह से तब तैयार हो पाता है। अब जानते हैं, अभी तक आपने देखा गेहूं किस प्रकार से बनता है, तैयार होता है। आइए अब जानते हैं उसमें रोग कौन कौन से लग सकते हैं। तो रोग की बात करें तो ये डिजीज एक प्रकार का है। और जो पत्ता क्या होता है, गेहूं का पत्ता क्या होता है, सूख जाता है। पत्ते कुछ इस प्रकार से पीले पड़ जाते हैं, बालियों में दाने नहीं आते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके नियंत्रण के लिए आपको प्रयोग करना है प्रोपिकोनाजोल 250 ml प्रति एकड़ का आप प्रयोग करिए। अगर ऐसी समस्या है तो नियंत्रण हो जाएगा। इसके अलावा और भी समस्या आपकी फसल में आती है, जैसे कि और समस्या आती है आपकी गेहूं की जो दाना हो तो वो काला पड़ जाता है। वो भी जो है एक प्रकार का फंगीसाइड ही है। इसके लिए आप ये प्रोपिकोनाजोल डाल दीजिए, टोटल ये सारे फंगीसाइड पर कवर करेगा। और इसके अलावा अगर आपका गेहूँ अभी इस अवस्था पर नहीं है तो आप उसमें माइक्रोन्यूट्रन का प्रयोग करिए, 5 किलो प्रति एकड़ प्रयोग करिए, आपका गेहूं जो है अच्छा हो जाएगा। फिर भी अगर गेहूं में उत्पादन बढ़ाना है तो उसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं बोरान का, और 100 ग्राम बोरान और 1 से 1.5 किलोग्राम NPK 05234 का प्रयोग करें। फसल बहुत ही अच्छी होगी, दाना अच्छे होंगे और चमक बनी रहेगी। पोटास का प्रयोग कर सकते हैं ताकि चमक बनी रहेगी और दाना का आकार मोटा होगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप अपने खेत के लिए या गार्डन के लिए बहुत से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं हमारी वेबसाइट से KKSK खेती.online पर जाकर आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ से जाइए
वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर कर दीजिए। नमस्कार।